फॉर्मूला महागठबंधन में है कि किसी भी पार्टी से कुछ नेताओं को निकाल दो और पार्टी को टाटा बाय बाय कह दो, ये है क्या नया फॉर्मूला, ये बताइए। अब उधर से कौन हल्ला कर रहे हैं, उनका चेहरा हम देखिए नहीं पा रहे हैं कि कौन है। विजय, आप ये जवाब दीजिए कि आरजेडी का नया पैतरा महागठबंधन में ये है कि पार्टी को बाहर कर दो और उसके अच्छे नेताओं को अपने साथ ले लो, ये है क्या नया पैतरा आरजेडी का? बाहर नहीं कर दो सुकन्या जी, बाहर करने की सवाल नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी दमखम सभी लोग इज्जत से लड़ने के लिए और हमेशा साथ रखने के लिए तैयार थे। हम सम्मान भी दिए, बड़े भाई की तरह आदर भी किए, लेकिन जो आदर लेने लायक नहीं है उनके बारे में क्या कहिएगा, जो सम्मान लेने लायक नहीं है। चलिए ये बताइए, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ बने, ये बताइए कांग्रेस सम्मान लेने लायक है कि नहीं, ये बताइए विजय प्रकाश जी। एकदम 100% 200% सम्मान लेने लायक नहीं, बल्कि हमारे बड़े भाई हैं। सम्मान वो और प्रेम से स्नेह के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसमें कितनों खटास आप लाने का काम कीजिएगा तो वो नहीं होने वाला है। आप आरोप इधर लगा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हम यहाँ पर डिटेल भी दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी महागठबंधन से अलग हो गई। चलिए कांग्रेस नेता हरखू झा से बात कर लेते हैं। हरखू झा जी, ये बताइए कि अगर महागठबंधन में सब ठीक है तो फिर सीटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? 70-80 सीट मांग रही कांग्रेस, क्यों नहीं दे देती आरजेडी, बताइए। देखिए, सीट का फैसला मीडिया में और चैनल पर नहीं होता है, मीडिया में नहीं होता है। सीट का फैसला नेताओं के बीच में होता है, वो वार्ता जारी है और रणनीति के तहत हो रहा है। जब एनडीए का फैसला अभी तक नहीं हुआ है तो हम लोग तो 5-6 पार्टी हैं, उनमें तो मात्र 3 ही पार्टी है जो 15 साल से सरकार चला रहे हैं। तो उनका जब तक अभी तक फैसला नहीं आया है सामने जनता के सामने में, तो हम लोगों का तो महागठबंधन जो बना था उसमें से हमारे 2 साथी निकल गए हैं, तो थोड़ा स्ट्रेटजी बनाने में अभी टाइम लग रहा है। आपको 1-2 दिनों में सारे, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जयंती मना करके शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी आपको। चलिए, अभिषेक झा जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक झा जी, दोनों से हमने सवाल पूछा और आरजेडी कांग्रेस का गोलमोल जवाब, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी एक भावना से ग्रसित हैं, एको हम द्वितीय नास्ति। उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने और कोई है ही नहीं। और आरजेडी के साथियों का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन जरा आप देखिए कि जब तक जो दल इनके साथ रहता है उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो दल इनके गठबंधन से बाहर चला जाता है तो ये कहते हैं सड़ी गली पार्टी है, बिना जनाधार वाली पार्टी है, उस पार्टी का कोई औकात और कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। तो इस तरह की भावना से तो ये लोग ग्रसित हैं। और दूसरी बात रही कि तेजस्वी यादव जी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है, पता नहीं क्यों। आपने देखा कि उन्होंने पोस्टर से भी अपने पिताजी की तस्वीर, आदरणीय लालू जी की तस्वीर गायब कर दी और एक एक करके लोगों को हटाते जा रहे हैं। तो महागठबंधन जैसा कुछ है ही नहीं बिहार में, न महा है, न गांठ है और न बंधन है। और ये एक ऐसा गठबंधन है जिसके पास न नेता है, न नीति है और न नीयत है। तो ये सारी चीजों का अभाव है महागठबंधन में। ये लोग बस टाइम काट रहे हैं। आप देखिएगा कि कैसे कांग्रेस भी इस गठबंधन से बाहर हो जाती है और फिर ये लोग यही कहते नजर आएंगे कि कांग्रेस का कौन सा जनाधार था बिहार में कि हम उनको लेकर चलते। जो भी जनाधार है, जितना भी वोट बैंक है, वह सब सिर्फ आरजेडी के पास है, तेजस्वी यादव जी के पास है। तो कांग्रेस, आपने देखा कि भाकपा माले इनके गठबंधन से बाहर हो गया। अब बाहर हो गया, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो साथी चलाएगा, सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा। मुकेश सहनी जी की भी स्थिति कितनी खराब है, लगता है कि जो बड़े फैसले होते हैं उस बारे में अपने नेताओं को आरजेडी की तरफ से भी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए ये कहते हैं कि सारी बातें हवा हवाई